गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और हम सभी, मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाली हैं। तो आप लोग भी अपने अपने जगह पे अपने अपने घर में प्रिपरेशन कर रही होंगी। मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मेरा क्या रूटीन है अभी का, जो मैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं वहाँ पे भी रह रही हूँ, तो उनके साथ मैं अपना स्टडी का क्या रूटीन लेके चल रही हूँ, क्या बनाई हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये रूटीन पसंद आए। कि आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन नीचे रेड आइकन होगा, उससे आप रेड बटन को ज़रूर क्लिक करें। सो इसके साथ ही मैं अपने रूटीन को स्टार्ट करती हूँ। तो स्टडी रूटीन जो मेरा है वो बहुत ही हैवी नहीं है, बहुत ही शेड्यूल्ड नहीं है। इसे मैं अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चेंज करते ही रहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं स्टडी रूटीन लेके आई थी, जब मैं बाहर रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, तब का रूटीन कुछ अलग था। अभी मैं जॉइंट फैमिली में हूँ फैमिली के साथ, तो अब का रूटीन अलग है, इसलिए मैं इसे भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके कि जॉइंट फैमिली में रहने के साथ आप किस तरह से रूटीन बना सकते हैं। तो एक तो रूटीन जो होता है सुबह उठने का 4 से 6, या तो मेरा फिक्स ही है, क्योंकि मैं सुबह उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 4 बजे उठ के 6 बजे तक आराम से 2 घंटे पढ़ लेना। मैं बात बता देना चाहती हूँ फ्रेंड कि अभी कुछ फेस्टिवल थे पहले, दिवाली छठ वगैरह, तब तक मेरा स्टडी ये नहीं था। मेरा बीच में बहुत दिन तक स्टडी रुक गया। थोड़ा बहुत पढ़ाई में कर रही थी, कभी कभी बुक्स लेके, लेकिन कभी वीडियोस भी देख ले रही थी, बट प्रॉपर स्टडी नहीं हो रहा था। ये फेस्टिवल के बाद का रूटीन है, जो अभी छठ खत्म हो गया, उसके बाद मैं 2-4 दिन के बाद इसे प्रॉपर कर पाई हूँ। और अभी मैं फिर से स्टार्ट की हूँ अपना प्रॉपर स्टडी की। नहीं, मुझे अब तो करना होगा क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे स्टडी करना है। और यहाँ पे गांव में आने के बाद बच्चे 6 बजे जग ही जाते हैं, 6, 7, 8 बजे तक किसी भी टाइम वो जग सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मैक्सिमम टाइम उनका 6 बजे ही होता है जगने का, तो उसके बाद स्टडी नहीं हो पाता है, उनके साथ घर के काम में लग जाते हैं। तो 4 बजे मैं उठ के 4 से 6 में स्टडी कर लेती। जो भी काम है, नाश्ता इन लोगों का बनाना, बच्चों का, घर का काम करना, ये सब करते करते 10 बज जाता है। फिर 10 बजे से 12 बजे का टाइम जो होता है वो या तो मैं बच्चों के साथ, उनके साथ खेल सकती हूँ, उनके साथ बैठ सकती हूँ, कुछ उन्हें सिखा सकती हूँ, या फिर अगर उनके दादा दादी उन्हें अपने साथ रखते हैं, इंगेज कर सकते हैं, कोई और इंगेज करने के लिए हो, तो 10 से 12 मेरे पास टाइम होता है। लेकिन मैंने इसे शेड्यूल में नहीं किया है, क्योंकि ये टाइम फिक्स नहीं है। हो सकता है मेरे पास भी रहें वो, हो सकता है किसी और के पास रहें। तो जब वो कहीं और होते हैं, मेरे पास नहीं रहते हैं, तो उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ पढ़ाई में। अगर रहते हैं तब तो फिर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। थोड़ा बहुत जो सुबह पढ़ा रहता है उसे रिवीजन कर लेती हूँ। तो 10 से 12 का टाइम हो गया, 2 घंटे उस टाइम में कर ले रही। फिर 12 बजे के बाद लंच वगैरह करके अपना बच्चे लोगों को खिला पिला के वो लोग सोने चले जाते हैं। इतना सवेरे उठते हैं तो दोपहर में सो ही जाते हैं। तो आराम से दोपहर में सोने के 2 घंटे तक वो सो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने बजे सोते हैं। अगर 12 बजे सो गए तो 12 से 2 वो सो रहे हैं, तो उस टाइम में पढ़ लेती हूँ। अगर वो 1 बजे सो रहे हैं तो 1 से 3 सोते हैं। अगर 2 बजे सो रहे हैं तो 2 से 4 सोते हैं। इस तरह से 2 घंटे मिनिमम सोते हैं। अगर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कभी हो सकता है कम भी सो जाए, उठ जाए अगर बातचीत हो रहा है ज़्यादा। तो इस तरह 2 घंटे दोपहर में भी मुझे मिल जाता है, तो कभी पढ़ लेती हूँ, कभी कुछ और नोट्स वगैरह बना लेती हूँ, कभी कभी यूट्यूब का भी मेरा काम होता है, वो भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से 2 घंटे मेरे पास रहते हैं, उस टाइम में कर लेती हूँ। और इसके बाद लास्ट में बचता है मेरे पास इवनिंग का टाइम। उनके उठने के बाद अगर वो खेल रहे हैं आंगन में या फिर बाहर गए हैं, तो इवनिंग में 1 घंटे, 5 से 6 या 4 से 5, जिस टाइम भी वो खेल रहे हो उस टाइम मेरे पास टाइम होता है। तो इस तरह से 2 घंटे करके और लास्ट में 1 घंटा करके 7 आवर्स मिनिमम हो सकते हैं। कभी कभी घट जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर बच्चों का मन नहीं है, नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो, तो वही बस 4 से 6 बजे वाला टाइम रहता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत थक जाने के बाद मैं ही नहीं उठ पाती हूँ सुबह 4 बजे,
तो वो भी टाइम ख़त्म हो जाता है दिन में, फिर उसे मैनेज कर लेती हूँ। तो किस इन द सेंस ये है कि आपका माइंड में ये हमेशा चलते रहना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, तो आप 1-2 घंटे तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन 1-2 घंटे से काम नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, प्रॉपर मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, और वो भी क्वालिटी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो कुछ ऐसी बात ज़रूर आपको याद रखनी चाहिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप और आपके साथ बच्चे हैं, तब आपको कुछ बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि आप उनके सोने का टाइम बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहली बात, उनका जो सोने का नैप टाइम होता है उसे आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। जैसे मैं बताती हूँ, अभी सुबह का बज रहा है 4:30 और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो सोए हुए हैं, इसे मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। अगर मैं भी उनके साथ सो जाऊँगी तो ये वीडियो नहीं बनेगा, आप लोगों के पास नहीं जाएगा, और वीडियो शूट करने के बाद मैं स्टडी करूँगी। तो जितना देर वो नैप ले रहे हैं, जितने देर वो सो रहे हैं, उसे मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ ताकि उन्हें भी वक्त मिल सके। इस तरह ना करें कि आप अपने पढ़ाई में लग जाए और बच्चों को इग्नोर कर दें। बच्चे छोटे हैं, उनका टाइम चला जाएगा, वो आपके साथ नहीं रहेंगे, बट आप इस तरह से एंगेज करें उन्हें, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें, खुद को मैनेज करें कि आप स्टडी कर सकें। दूसरी बात ये है कि नैप टाइम को आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। एक तो रात के टाइम में, जब अगर आपको सुविधा हो, अगर आपके बच्चे रात में जल्दी सो जाते हैं तो रात के टाइम को यूज़ कर लें। अगर वो सुबह लेट तक सोते हैं तो सुबह का टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 4 बजे उठ गए और 7-8 बजे अगर बच्चा जग रहा है तो तब तक 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू कर लें काम को। जो भी आपका वर्क है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टडी करना है, आपका इम्पॉर्टेंट काम जो भी है वो सुबह के टाइम में आप कंप्लीट कर लें। तीसरी बात कि आप इस रूटीन को देख के अपने रूटीन को सेट बिल्कुल नहीं करें। अपने बच्चे को देखें, उनकी अपने फैमिली को देखें, उनका क्या नीड है, किस तरह का उनका रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग खुद की स्टडी को आप सेट करें। एक और लास्ट में मैं बात बोलना चाहूँगी कि मैं अभी जीएस मास्टर को जिनको फॉलो कर रही हूँ, उनके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि छठ तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं की तो मैं पीछे हो गई। स्टार्टिंग से उनके टॉपिक को कवर कर रही थी, बट अभी नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उनके साथ स्टडी कर सकूँ। मैं टॉपिक को कवर कर रही हूँ। आप भी अगर चाहो तो जीएस मास्टर एक चैनल है, उस पे जाके उन्हें देख सकते हैं। उनके टॉपिक को वो एक टॉपिक देते हैं और उसको आपको कंप्लीट करना होता है, एक ट्यूशन की तरह, एक ट्यूटर की तरह, एक इंस्टीट्यूट की तरह। तो वो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। मैं उनके टॉपिक को लेती हूँ और अपने दिन को उनके अकॉर्डिंग और सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं ये, या फिर आपका अपना खुद का अगर टॉपिक बनाया हुआ है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ करके आपको बस स्टडी करना है, इस पे ध्यान रखना है, और इस तरह से मेरा स्टडी दिन का कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन नीचे होता है, सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें फ्रेंड, ताकि आपको मेरे ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। अगर आपको इस तरह के और भी कोई रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर चेक करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।